Hello friends, welcome to Udyam IS. Now we'll continue the topic of test series discussion of environmental and ecology for test 2. Okay. So you can buy this test series by contacting to the office of Udyam IS and also एठी मु जहाँ भी करेबी एठी मु कौन करेबी क्वेश्चन देखेबी तुमको ठीक अच्छे क्वेश्चन पढ़ी भी देबी ऑप्शन पढ़ी देबी तापरे तमे ताको पॉज करके तमे अटेम्प्ट करि परिबो तापरे मु डायरेक्ट सॉल्यूशन को जीबी एक्सप्लेनेशन को जीबी जे कोन पई ए ऑप्शन ठीक है आ काहे कि तमे मारी परिबो मोर पेडागोजीटा एमिति रहइबो कि केमिति तमे मारी परिबो ऑप्शन टाको ठीक रे तुम धर एक्सप्लेनेशन जणा भी नाही तले केमिति मारी परिबो केमिति एलिमिनेट करि परिबो जोटा बहुत दरकार ओपीएससी प्रीलिम समय रे ओके तो एबे हमें कंटिन्यू करिबा फर्स्ट with reference to the sum of the measure with reference to sum of the let me change the color of the pen. Okay. With reference to some of the major air pollutants, consider the following statements. Ground level ozone is generated from photochemical reaction between oxides of nitrogen and volatile organic compounds. Sulfur dioxide primarily comes from the combustion of fossil fuels used for domestic heating, industrial processes, and power generation. Nitrogen dioxide is a colorless, odorless, and tasteless toxic gas generated by boilers, fireplaces, and central vacuum systems. तो ये जो तीनटा स्टेटमेंट्स रहिला तो एबे देखियो कोडे ठीक अछि तो तुम अटेम्प्ट करो तापर हमें डायरेक्ट लियो सॉल्यूशन को तुम पॉज करके अटेम्प्ट करि परिबो ओके फर्स्ट स्टेटमेंट से कुछ आंसर बी होबो फर्स्ट स्टेटमेंट आंसर बी होबोनी से कोइछि कोन स्टेटमेंट हां 1 एंड 2 आर करेक्ट तो हां केमति बी होबो ग्राउंड लेवल ओजन टा कोन ना ओजन टा हमर जनरली कोड हमें पांती 35 टू 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर रे हमर अपर स्ट्रेटोस्फियर रे ओजन अछि से ओजन टा बेनिफिशियल कोन ना हार्मफुल यूवी रेज को आसिया को रोकुछि से बट ग्राउंड लेवल जो ओजन टा होउछि सेटा कोन करे इरिटेशन करे रासनेस आसे आस्थमा को भी जाई पारे ग्राउंड लेवल हमर इंडस्ट्रियल एरियाज मान करे ग्राउंड लेवल ओजन बहुत थाए ठीक अछि तो ग्राउंड लेवल ओजन कोन होछि जनरेटेड आउट सेकेंडरी पोल्यूटेंट generated from photochemical reaction between oxides of nitrogen and volatile organic compound तो एटा मन रखो ग्राउंड लेवल ओजोन ग्राउंड ओजोन एटा को मन रखो सेकेंडरी स्टेटमेंट आसी एटा सेकेंडरी पोल्यूटेंट की प्राइमरी पोल्यूटेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट माने कोन आगुरु न थाए एटमॉस्फियर रे सेटा माने किछि रिएक्शन हेई की फॉर्मेशन हुए ओके जेमि कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूटेंट एटा आगुरु अछि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूटेंट एटा आगुरु हम एटमॉस्फियर रे अछि बट ओजोन टा आगुरु नथिला एटा रिएक्शन हेई की फॉर्म होउछ तो सेति में एटा सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहा कहा भीतर रिएक्शन होउछ नाइट्रोजन और volatile organic compounds भीतर सल्फर डाइऑक्साइड primarily comes from the combustion of fossil fuels used for domestic heating industrial process and power generation हैला तापरे तो एटा भी ठीक अछि सल्फर डाइऑक्साइड सेटु आछे तो हमर कोन हे गेला 1 and 2 3 टा भूल काहे कहूछ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज a colorless odorless tasteless toxic gas generated by boilers and fireplaces and central vacuum system नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टा कोन एटा ଗୋଟେ रेडिश ब्राउन गैस हम रंग देखि पारंती ना कोन रेडिश ब्राउन गैस soluble in water रे soluble भी और स्ट्रांग ऑक्सीडेंट भी स्ट्रांग ऑक्सीडेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टा ही करूची कोन सेकेंडरी पोल्यूटेंट तमरो ग्राउंड लेवल ओजोन हेति पय एटा स्ट्रांग ऑक्सीडेंट भी एम्बिएंट सोर्सेस माने सोर्सेस रे ठीक थिला कलरलेस लेके जाइनी हमरो एटा मन रखो नाइट्रोजन टा कलरलेस हे पारे बट जतले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही होची ना NO2 हे होची सेटा रेडिश ब्राउन कलर एटा तमर रेडिश ब्राउन कलर N2 टा तमर कोन कलरलेस से कोन लेदी नाइट्रोजन ऊपर लिख देला जे कलरलेस ऑर्डरलेस बट नेटा कोन हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ टॉक्सिक गैस टा भी एटा बॉयलर फायर प्लेसेस रु बाहर उची भी ओके एटा स्ट्रांग ऑक्सीडेंट मन रखतो स्ट्रांग ऑक्सीडेंट सेति पय तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO2 आ volatile organic compound मिसी की ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्मेशन करूचंती ओके तो ऑप्शन बी हैला नेक्स्ट जीवा कंसीडर द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स थर्मल पावर प्लांट रु को गैसेस उडा बाहर उची हमर थर्मल पावर प्लांट रु को गैसेस जाको बाहर उची फर्स्ट ऑप्शन अछि कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कोडा बाहर उची गेस करो क्लोरोफ्लोरो तापर हां तापर तुम ऑप्शन चूज करो हमें जिबा आंसर को डायरेक्ट नंबर 2 डी देइची नंबर 2 रो कोन
डी ऑल फोर बाहर सब जाक बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फसिल फ्यूल जळले नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी बाहर आम पढ़ले थर्मल पावर प्लांट बॉयलर्स बाहर सल्फर ऑक्साइड्स भी बाहर SO2 बाहर क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC भी बाहर एटा कौन ये ओजोन को ओजोन होल जो करियार यार मेन भूमिका अछि CFC मानकर ओके तापर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स photochemical smokes is a result of the reaction among nitrogen आउ ऑक्साइड्स ओजोन एंड पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट हैला एटा हला तमर कोन जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढनथला VOCs तार एग्जांपल पेरोक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट in a year the highest level of smog occurs during the periods of inclement weather एबे पढो तम स्टेटमेंट जाको now let's go to the solution number 3 कोन दे स्टेटमेंट 1 टा हमर करेक्ट रहइबो हां कि नै फोटोकेमिकल स्मोक टा कोन रिएक्शन तम फोटोकेमिकल माने कोन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट केमिकल जो रिएक्शन होची सेति में कोन को होची फोटोकेमिकल स्मोक को होची क्लियर कौन हम NO2 ऑक्सीजन और पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट मु तुम बुझेली पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट कौन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ओके इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एटमॉस्फेयर व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेड ओजोन कोडा ग्राउंड लेवल ओजोन टाको बेड ओजोन कहउछ इट इज विजिबल एज ब्राउन हेज इट कंटेन्स मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफन रेफर टू एज समर सच स्मोक बा लॉस एंजेलिस स्मोक काने लॉस एंजेलिस एटा फर्स्ट टाइम पे देखा हितला ओके अब एटा प्रीडोमिनेंटली अर्बन एरियाज रे हुए स्टेटमेंट 2 टा इनकरेक्ट होची काहे कि काने फोटोकेमिकल स्मोक ग्राउंड लेवल इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सनलाइट प्रेजेंस रे होची from vehicle and industry emissions and volatile organic compounds emitted by vehicles, solvents and industry. As a result, the highest levels of smog pollution occur during the period of sunny weather and not during inclement weather. Inclement weather माने कौन shady weather जो समय छाई थाए ऑटम हे गला किबा एई समय बा विंटर पाखा पाखी सो फोटोकेमिकल स्मोक ता को समय हुए बेसी सनी वेदर माने करे देखा जाए फोटोकेमिकल स्मोक हैला से समय हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉल्यूशन थिबो सेति पय कोन हे गला हमर कोटा ऑप्शन ठीक हबो हमर स्टेटमेंट 1 टा ठीक अछि स्टेटमेंट 2 टा भूल अछि तो ऑप्शन सी ओके नेक्स्ट विल गो टू क्वेश्चन नंबर 4 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओजोन पॉल्यूशन इन इंडिया हम बे इंडिया रो कंसीडर करबा ओजोन टा बहुत इंपोर्टेंट खास कर ग्राउंड लेवल ओजोन टा फर्स्ट थिला हला स्ट्रेटोस्फेरिक ऑफ जो ओजोन काइना ओजोन टा हमको बंचौतला यूवी रेज एबे ग्राउंड लेवल ओजोन काहे कि हला इंपोर्टेंट हे गलानी टॉपिक काहे ग्राउंड लेवल ओजोन जगह बहुत पॉल्यूशन होचे सेकेंडरी पोल्यूटेंट गोटे आउ लोक माने अफेक्टेड भी बहुत अधिका होचंदी एबे इंडिया ग्राउंड लेवल ओजोन रो कंडीशन कोन देखिबा ग्राउंड लेवल ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर volatile organic compounds under inclement weather conditions hela surface ozone can reduce the yields of cereal crops like wheat ozone pollution is measured through national air quality index try to attempt the question तापर पॉज करके अटेम्प्ट करियो मैं पे डायरेक्ट जीबी स्टेट आंसर को 4 आंसर कोन हबो 4 सी हबो कोन हबो स्टेटमेंट 1 टा इनकरेक्ट अछि स्टेटमेंट 1 टा कोन थिला हमरो ग्राउंड लेवल ओजोन इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड volatile organic compounds inclement weather नुहे सनी वेदर क्लियर तापरे सेकंड स्टेटमेंट है ठीक अछि थर्ड स्टेटमेंट है ठीक अछि सेकंड स्टेटमेंट कोन सरफेस ओजोन कैन रिड्यूस द यील्ड्स ऑफ सीरियल क्रॉप्स लाइक ऑब्वियस कथा सेकेंडरी पोल्यूटेंट जेतु से पोल्यूशन करूची माने से यील्ड टा को कमेबो तो एटा आखि बंद करी ठीक मारिबो ओजोन पोल्यूशन इज मेजर्ड थ्रू नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स एटा भी ठीक अछि ओके आउट डिटेल्स जानिबा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स टा केतल लॉन्च हेतला बाय एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री केतल अप्रैल 2015 रे AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स रा कैटेगरीज केतरा अछि 6 टा कैटेगरी अछि 6 एयर क्वालिटी जोडा मु गोल बोलो ऑनलाइन करछ एटा इंपोर्टेंट प्लीज एडिट इन योर नोट्स नेमली कौन गुड सैटिस्फैक्टरी मॉडरेटली पोल्यूटेड पुअर वेरी पुअर एंड सीवियर यदि 6 टा इंडेक्सेस अछि पैरामीटर्स अछि तो AQI कंसीडर 8 पोल्यूटेंट्स 8 टा पोल्यूटेंट्स को सेनिए PM10 PM2.5 NO2 SO2 CO ग्राउंड लेवल ओजोन NH3 एमोनिया और लीड ए जो 8 टा पोल्यूटेंट ना एटा मोर इंपोर्टेंट एटा घुसी देखि मन रखि देथिबो काहे कि एग्जाम रे डायरेक्ट पचारे कोन पचारतिबो एयर क्वालिटी इंडेक्स रे ए गैसेस उडा कंसीडर करा होची फॉलोइंग गैसेस चारिटा गैस आउट कोन दे देथिबो कार्बन डाइऑक्साइड अछि कि ए जो AQI 8 पोल्यूटेंट सेठी कार्बन डाइऑक्साइड नाही प्लीज रिमेंबर कार्बन डाइऑक्साइड नाही नॉट इन AQI नॉट इन AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स रे हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कंसीडर करू नाहंती एटा इंपोर्टेंट आसीबो आ उठे एयर क्वालिटी इंडेक्स रे हमें बेंजीन को कंसीडर करा होनी बेंजीन इज आल्सो ए पोल्यूटेंट व्हिच इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड इन एयर क्वालिटी इंडेक्स क्लियर
तो स्टेटमेंट 3 टा करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 टा करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बिकॉज इंक्रीमेंट वेदर नुहे सनी वेदर रे ग्राउंड लेवल ओजोन फोटोकेमिकल स्मोक सब देखा जाए। क्लियर। नेक्स्ट जीवा हमर कोन हे गेला सेति पई ऑप्शंस कोन हे गेला 2 एंड 3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 with respect to black carbon कहले कोन बुझो। black carbon is the result of incomplete combustion of fossil fuels, biofuel and biomass. Black carbon warms the atmosphere by increasing the albedo when deposited on snow and ice. Black carbon is a short-lived climate pollutant with a lifetime of only days to weeks after release in the atmosphere. So, ebe to try to attempt this question. Now we'll pause it and try to attempt this question. Now we'll go for solution. Question number 5. Question number 5 रो आंसर है A. कौन स्टेटमेंट 1 टा करेक्ट अछि। स्टेटमेंट 1 देखिबा कोन ब्लैक कार्बन इज द रिजल्ट ऑफ एटा मन रखि दियो डेफिनेशन टा ब्लैक कार्बन एडिट इन नोट्स। ब्लैक कार्बन वार्म्स द एटमॉस्फेयर बाय इंक्रीजिंग द अल्बिडो। अल्बिडो इंक्रीज करे नहीं डिक्रीजेस द अल्बिडो। अल्बिडो डिक्रीज करे। अल्बिडो माने कोन द रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिंग कैपेबिलिटी अल्बिडो जिमते आइस रा अल्बिडो अछि जो स्नो कवर एरिया रा तार अल्बिडो अधिका सेते में रिफ्लेक्ट कर दिए बट ब्लैक सूट सब द्वारा सेमान सब कोन मेल्ट होचंती हम जो पढु नांती हिमालयस रे हिमालयस रे हिमालयस रे कौन होची ये जो सूट्स उड़ा अनबर्न कार्बन उड़ा से सूट्स उड़ा जाए कि ये जो स्नो कवर एरिया ऊपर ता ऊपर कवर कर रहउची जा फॉर लाइट टा रिफ्लेक्ट होउनी दैट इज एक्टिंग एज ब्लैक बॉडी सेति पई से लाइट टा एब्जॉर्ब करूची मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स दैट लीड्स टू फ्लैश फ्लड एंड लॉन्ग टर्म ड्रॉट। ओके तो एटा भूल गेला सेति में स्टेटमेंट ब्लैक कार्बन इज ए शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट विथ ए लाइफ टाइम ऑफ ओनली डेज टू वीक्स आफ्टर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो एटा ठीक हे गेला सेति पई क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन ए। ओके इट इज शॉर्ट लिव्ड तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रो सोर्स कोटा नुह पेंट ड्राई क्लीन गैस इंजिन्स नॉन ऑफ द अबव। नंबर 6 ट्राई टू अटेम्प्ट इट 6 रो आंसर कोन हबो 6 रो जीवा 6 रो आंसर हला डी 6 रो आंसर कोन हला डी 6 रो आंसर हला डी नॉन ऑफ द अबव। नॉन ऑफ द अबव इज द सोर्स ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोडा सोर्स नुहंती। तापर नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 7 ब्लैक कार्बन मीथेन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स व्हिच ऑफ द अबव आर शॉर्ट लिव्ड कोर कार लाइफ शॉर्ट अछि कि अधिका समय रही पारे नाही एटमॉस्फेयर रे। ब्लैक कार्बन पड़ले शॉर्ट लिव्ड हैला कि नहीं तापर एमिति करी कि एलिमिनेट करी काढो कोन हे जीवो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 को जीवा आमे किछि अन्य एग्जांपल भी देखिबा। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर कोन डी। क्वेश्चन नंबर 7 रो आंसर कोन डी। क्वेश्चन नंबर 7 रो आंसर कोन सबुडा शॉर्ट लिव्ड ऑल 4 आर शॉर्ट लिव्ड मन रहइबो एग्जांपल सुडा मन रखि दबो हैला एग्जांपल तो डायरेक्ट आसीबो जे शॉर्ट लिव्ड कोडा स्टेटमेंट बेस्ड रे आसीबो तो remember these memorize these 4 examples for short lived what short lived climate pollutants। okay next we'll go to question number 8 acid rain makes soil infertile। okay so second statement they can cause fungal disease in aquatic life and forest। global warming mean accelerated acid rains। now try to attempt this question तापर हमें जिबा बे सॉल्यूशन को डायरेक्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 रो डी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 हमें कौन पढ़ले स्टेटमेंट एसिड रेन मेक्स सॉइल इनफर्टाइल। हां एसिड रेन द्वारा सॉइल इनफर्टाइल होची एसिड द्वारा एसिड ऐड होची तो न्यूट्रिएंट भी इंबैलेंस होची प्लस फर्टिलिटी लॉस होची प्लांट्स को रूट डाई होची बायोडायवर्सिटी इफेक्ट होची माने सॉइल रो बायोडायवर्सिटी अर्थवर्म हे गला बैक्टीरिया हे गले से माने मरि जाउचंती तांकर डायवर्सिटी कमी होरा लागि सेति पई एसिड रेन लीड्स टू सॉइल इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 दे कैन कॉज फंगल डिजीज इन एक्वेटिक प्लांट्स। फंगल डिजीज एक्वेटिक प्लांट्स रे अकर करूचंती 8 रो डी तो एटा भी होउची फंगल डिजीज करूचंती ग्लोबल वार्मिंग में एक्सेलरेटेड एसिड रेन्स हां एटा भी करूची बट हम क्वेश्चन कोन पचारची इनकरेक्ट पचारची की वर्ड इज द इंपोर्टेंट करेक्ट हेतले ओनली ऑल 3 मार देथांदो बट इनकरेक्ट पचार सेति हमें कोन जीवा नॉन काना सब स्टेटमेंट उडा ठीक अछि। नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 9 इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री कंसीडर द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस CO2 मीथेन पार्टिकुलेट मैटर एमोनिया। सीपीसीबी अंडर रे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स NAAQ अनुसार केते गुडा गैसेस कंसीडर करा होची आउट ऑफ दिस फोर को गैसेस गुडा कंसीडर करा होची। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन नाउ विल गो टू द सॉल्यूशन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 रे आंसर हला बी। क्वेश्चन नंबर 9 रे आंसर हला बी। क्वेश्चन नंबर 9 रे आंसर हला बी ओनली 3 को तीनटा हमें जानिबा को जिबा कोन एम्बिएंट एयर क्वालिटी रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ एयर क्वालिटी ऑफ द सराउंडिंग us in the outdoors। NAAQ standards are NAAQ
नेशनल एयर क्वालिटी को NAAQ मुझे कहीं सर्ट फॉर्म लिखुची ना क्वेश्चन NAAQ आसथिबो तमे सेतिपई डेफिनेशन सहित किंबा आउ प्लस ये जो नेशनल एयर क्वालिटी एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यार सर्ट फॉर्म गुड़ा भी मन रखिबो इट इज इंपोर्टेंट कहीं ना सर्ट फॉर्म भी क्वेश्चन रे आसुची इन प्रीवियस ईयर PYQs ओके स्टैंडर्ड of ambient air quality set by Central Pollution Control Board. Okay, they are applicable nationwide. The CPCB has been confirmed the power by the air prevention. को act ru asuchi important ei act ru asuchi. The current national ambient air quality standards were notified on 18 November 2009 by the CPCB. It covers 12 pollutants. 12 pollutants are na important. Please এটা মনে রাখো এটা ইম্পর্টেন্ট মনে রাখো এটা ইম্পর্টেন্ট লিখি দউছি তমে ইউ এড ইট ইন योर নোটস सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड PM10 PM2.5 ओजोन लेड कार्बन मोनोक्साइड एमोनिया बेंजीन बेंजोपायरिन आर्सेनिक एसिड एंड निकेल गोटे जिनस मन रख आम एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ले जो 8टा गैसेस नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो 12टा पोल्यूटेंट्स पढ़ले ता भितर कोनोसी भितर CO2 नाही कोनोसी भितर CO2 नाही ओके कोनोसी भितर CO2 नाही कार्बन मोनोक्साइड अछि पछे कार्बन डाइऑक्साइड नाही जानि हला तो 9 रो आंसर कोन 9 रो आंसर हला बी तो कार्बन डाइऑक्साइड नाही सेति एटा एलिमिनेट हे गला कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हे गला ओके तबे जानि पारलो तो एटा ही पिला फसंती काने सब जानछन कार्बन डाइऑक्साइड गोटे पोल्यूटेंट बोली से पचार दबो एयर क्वालिटी इंडेक्स रो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रो कोउथिरे भी कार्बन डाइऑक्साइड मनरे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड करा ही नाही तो ट्राई टू रिमेंबर दैट ओके नेक्स्ट विल गो टू क्वेश्चन नंबर 10 with reference to air prevention and control act तो NAAQ टा कोड आस्तला ए एक्ट रो आस्तला ओके noise is listed in the air pollutant under the act. The act provides for the establishment of CPCB. All industries operating within the designated air pollution control areas must obtain a permit from the State Pollution Control Board. Try to attempt this question. Koda thik, koda bhul. Okay? Which of the keyword correct achi? Koda correct achi. Try to attempt. Now we'll go for the solution. Question number 10. Statement 1 is correct, 2 is incorrect, 3 is correct. Okay? 1 correct achi, 1 and 3 are correct achi. The noise is listed in air pollutant. Okay, noise टा हमर आसली कोन above 80 decibels noise pollution. Okay, आउ 3 टा करेक्ट all industries operating within the designated air pollution control areas तांको परमिट आनिया पय पड़िबो कोठु स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रु तांको परमिट आनिया पय पड़िबो इंडस्ट्रीज रन करिबा पय द एक्ट प्रोवाइड्स एस्टैब्लिशमेंट CPCB से एक्ट रु आसी नाही CPCB से एक्ट रु आसी नाही CPCB से एक्ट रु आसी नाही CPCB कोठु आसी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट वाटर एक्ट रु आसी 1974 रु वाटर पोल्यूशन एक्ट रु आसी CPCB टा क्लियर ट्राई टू रिमेंबर इट तो एटा कोन हे गेला 1 and 3 हबो आंसर करेक्ट हेले 1 and 3 सी हबो आंसर नेक्स्ट जीबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओशन एसिडिफिकेशन काहे के होची हमर ओशन एसिडिफिकेशन ग्लोबल वार्मिंग होची एसिडिक गैसेस रे होची एसिड रेन जो ओशन एसिडिफिकेशन होची कार्बन डाइऑक्साइड जत्ते बढ़िबो अमाउंट सेटा कोन करिवो वाटर अछि कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट बढ़िला से समय कोन हे जिवो ना ओशन एसिडिफिकेशन हबो बाय फॉर्मिंग व्हाट हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन होची सेठी सेति पय ओशन एसिडिफिकेशन होची सेति पय हमर क्लोरल ब्लीचिंग होची क्लोरल ब्लीचिंग रो मेन रीजन इज ओशन एसिडिफिकेशन क्लियर the pH of the seawater reduced to below 7 due to ocean acidification the uptake of carbon dioxide by the ocean results in the decrease in the concentration of hydrogen ions in the ocean it directly affects marine biodiversity primarily crustaceans and corals एबे देखो now we'll go for the solution 11 रो solution जिबा 11 रो कोन C 11 रो कोन C माने 1 and 3 कहूची करेक्ट काहे की जतळे एसिडिक होची माने pH लेवल 7 रो तळुक आसो ताले हम एसिडिक 7 रो ऊपर गले हम कोन बेसिक कोंती 7 टाला न्यूट्रल तो एसिडिफिकेशन माने एटा आखि बंद करी ठीक हबो The uptake of carbon dioxide by the ocean results in decrease in concentration of hydrogen ions. Hydrogen ions किन कमी जीवो decrease कोन increase हबो एठी कोन हबो increase सेति पे एटा भूल हे गेला तो टूटा भूल it directly affects marine biodiversity primarily crustaceans and corals ओके काहे ना ए माने स्टेनो ऑर्गेनिजम्स लॉन्ग रेंज ऑफ वेरिएशन ए माने ये करि परिबे नै टिके भी चेंज हे गेला माने ए माने सब कोन करिवे ए माने सब मरि जिवे तो सेति पई एटा बेसी अफेक्ट करे का क्रस्टेशियंस और कोरल्स को से पई कहले कोरल ब्लीचिंग होची तो यार आंसर कोन हबो 1 and 3 नेक्स्ट जीबा 12 रे कोन अछि ओशन वाटर डिग्रेडेशन होची स्टेटमेंट्स रा पढिबा कोन eutrophication is a major type of marine pollution microplastics are one of the harmful contribution to marine
pollution. The Marpol Treaty of 1973 was signed for the prevention of pollution from ships. UN-led Clean Seas campaign 2017 was signed to fight against marine plastic litter. ଏବେ ତମେ ଅପସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଢିଲ ନା ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଗିଭ୍ ଦ ଆନ୍ସର ହେଲା ଆମେ ଯିବା डायरेक्ट आंसर को ଆମେ ଯିବା डायरेक्ट आंसर को 12 नंबर डी 12 नंबर कोन डी 12 नंबर मु डायरेक्ट मु स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टा पढौची काहे पढौची कि बहुत बड़ा एक्स्ट्रा कांसेप्ट अछि तुम जानिया पय दरकार तुम यूट्रोफिकेशन कोन हमें पढतिले जतले हमें स्टार्टिंग पढौतुले सिलेबस रे यूट्रोफिकेशन इज द एजिंग ऑफ द लेग्स एजिंग ऑफ पॉन्ड्स बा एजिंग ऑफ लेग्स को हमें यूट्रोफिकेशन कहते तो न्यूट्रिएंट्स बहु मात्रा रे ही जाए सेतोले हमर कोन वीड स्पेसीज गुडा ग्रो करि जांती जा फल लाइट पेनिट्रेशन करि पारेनी आ तो बिलो ऑर्गेनिजम्स गुडा मरि जांती ऑर्गेनिजम्स बिलो ऑर्गेनिजम्स माने सरफेस रो बिलो जे रुहे पानी रे पानी भितरे माछ होई गेले क्रस्टेशियंस होई गेले अन्य किछि ऑर्गेनिजम्स ओके तो वन टा सेति पय करेक्ट काना एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू नाइट्रेट्स फॉस्फोरस टू फर्टिलाइजर्स वेज यूट्रोफिकेशन कराए दिस लीड टू algal bloom हुए ओके स्टेटमेंट 1 करेक्ट हैला बुझियला तापरे हां एटा गोटे मन रखतो रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल लीड्स टू न्यू एनारोबिक कंडीशंस व्हिच प्रमोट द ग्रोथ ऑफ क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम गोटे एनारोबिक बैक्टीरिया बोली मन रखितो आउ एबे कोस्टल वाटर होची आगुर हमें खाली लेक रे पढंती मु सेपे जो एग्जांपल देले फर्स्ट देली जे यूट्रोफिकेशन होची लेक्स रे होय खाली लेक रे ही देखा जाय कने लेक टा कोन लेक आउ पॉन्ड्स टा कोन लेंटिक से माने स्टेबल रुहंती गोटे जाय फ्लो करंती तांको पानी टा तो सेति पय सेठी यूट्रोफिकेशन हुए कने पानी चेंज हेई पारेनी से गोटे जगह न्यूट्रिएंट एड अप हेई जाय बट एबे कोस्टल पानी मान कर भी देखा होची काहे कि काहे ना हमें जो नदी साइड रे किवा कैनाल साइड रे जो हमें फील्ड्स करूचंती सेठी जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड रे माने स्प्रेड करके फर्टिलाइजर पके दोचंती पेस्टिसाइड पके दोचंती सेही न्यूट्रिएंट्स वाला जाय कि शिप डाउन हेकी कोड जाउची पानी रे मिसुची रिवर वाटर रे कैनाल वाटर रे सेटा पुन डायरेक्ट सी रे ड्रेन आउट होची सेति पे कोस्टल पानी गुडा कर कोन यूट्रोफिकेशन देखिबा को लागिलेनी ओके तापर एबे स्टेटमेंट 2 टा कोन ठीक अछि प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक फॉर्मेशन होची ए जोटा आउट कांसेप्ट समझो जानो एटा गाइर कोंती जाइरे गाइर कोन गाइस वाला कोन जो माने तुमको इमेज देखे दोचे गाइरे कोन गाइरे इमेजेस गाइरे कोन हुए गाइरे कोन हुए ए जो जिंस देखो गाइरे एटी कोन होची ना सबु पैसिफिक ड्रिफ्ट कोरोसियो जो जो विंड सिस्टम बडा अछि सेन मोझी पानी रे माने जेतले गाइरे तले फर्स्ट डिस्कवर हेतिला से समय कोन गाइरे माने करे माइक्रो प्लास्टिक मिलला जे प्लास्टिक ता माने कुरकुरे जरी तमे एठी खाइ के फिंगिबो तमे सी कुरकुरे जरी एठी मिलथुबो एते दूर किमिति आसी गला ओशन करंट हेल्प रे ओशन ताको नै के एठी माने भाबो एई ऑर्गेनिज्म से कुरकुरे कोन जान नथिबे से किंतु कुरकुरे पॉल्यूशन पई अटैक होचंती माइक्रो छोट छोट माइक्रो बीट्स माइक्रो प्लास्टिक्स एमा सब आसी एठी मिलुचंती कोस्टल वाटर न एठी आसी मिलिबे बुझी हला तो पॉल्यूशन जो कोन केमति होची गाइरे एटा कोंती क्लियर गाइरे का कोआ जाय तापर एबे आसीबा कोन these are one of the harmful contribution of marine pollution burning of plastic leads to PCBs polychlorinated biphenyl pathogens heavy metals in water heavy metals water roile kon hobo bio accumulation bio magnification मन रखि दियो फर्स्ट जीन मिथाइल आइसोसाइनेट डाइऑक्सिन फ्यूरेंस माइक्रोबीट्स का लेस देन 1 मिलीमीटर से कोन मेनली मेड ऑफ पॉलीथीन पॉलीप्रोपिलीन पॉलीइथीन टेट्राफेलेट टेरिफेलेट पीईटी पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट एंड नाइलॉन यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स टूथपेस्ट एंड बायोमेडिकल तो स्टेटमेंट टूटा ठीक है ओके गाइरे मानकर जाए कि सेठी कोन एक्युमुलेट हो जाय से जो माइक्रोप्लास्टिक्स देखो ग्लोबल इफेक्ट्स कोन मार्पोल कन्वेंशन के लिए केतला आसला 1973 रे एटा कोन माने मेराइन पोल्यूशन मार्पोल माने कोन मार माने मेराइन पोल माने पोल्यूशन मेराइन पोल्यूशन को कंट्रोल करिया पे कन्वर्स प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स जो जहाज माने जो ऑयल स्पिल हे जाउची किबा जहाज रो खाइ के पिला लोक माने जो नाविक माने थिबे से माने खाइ देबे खाइ दे कि लिटर उडा फिंगी देबे पानी भीतर को केही तो देखु नाते आ कोन सेटा रोकिया पे एटा प्रोटोकॉल आना आइतला अब एटा लीगली बाइंडिंग भी इंडिया तारो मेंबर अछि इट इज ए ट्रीटी ऑन कंप्लीट बैन ऑन एंड एट सी डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक माने प्लास्टिक जिंस रैपर वगैरह किछि फिंगी परिबनी पानी भीतर 6टा एनेक्सर अछि ऑयल एंड ऑयली वाटर नॉक्सियस लिक्विड substances package substances sewage from ship garbage from ship air pollution from ship सब गुडा कवर करछि कोन मार्कोल तापर जेबा नेक्स्ट एटा पई मु पढौतली एक्सप्लेनेशन एते काई पढौ जेते पर्यंत काई ना बब एलएमई प्रोजेक्ट
Bay of Bengal large marine ecosystem started by FAO, Food and Agriculture Organization in 2009. It gets funding from the Global Environment Facility, GEF facility, Global Environment Facility. Clear? एटा मन रखिथिबो. It involves 8 Indian Ocean countries. माने इंडियन ओशन को जो माने कोस्ट साझा करूछंती, जो माने कोस्ट सहित बॉर्डरिंग अछंती इंडियन ओशन रो, सेई माने अछंती BOBLME प्रोजेक्ट रे. बे ऑफ बेंगल लार्ज मेराइन इकोसिस्टम. एम इज टू प्रोडक्ट सस्टेनेबल फिशिंग, रिड्यूस मेराइन पोल्यूशन, इंप्रूव. माने रीजनल लेवल रे BOBLME प्रोजेक्ट अछि, जोटा मार्पोल कन्वेंशन वर्ल्ड पई अछि, वर्ल्ड वाइड पई. तो हम इंडियन ओशन पई उठे स्पेसिफिक प्रोग्राम अछि BOBLME प्रोजेक्ट. तो ट्राई टू रिमेंबर इट. स्टेटमेंट 4 टा करेक्ट अछि काने यूएन लेड क्लीन सीज कैंपेन 2017 रे फाइट अगेंस्ट मेराइन प्लास्टिक लिटर फॉर एसडीजी 12, एसडीजी 13, एसडीजी 14. आउ तापर इट कंट्रीब्यूटेड यूएनईपी एनवायरमेंटल ग्लोबल क्लाइमेट प्रोग्राम फॉर एक्शन क्रिएटेड थ्रू वाशिंगटन डिक्लेरेशन. वाशिंगटन डिक्लेरेशन मन रखिबो हैला. ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन मेरीटाइम लिटर लॉन्च्ड इन 2012 एट रियो +20 इन ब्राजील हैला. तापर आसीबा क्वेश्चन नंबर 13. तो यार कौन है गला सब ऑल फोर. ओके 13 कौन स्टेटमेंट क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1 कौन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इज कंसीडर्ड गुड फॉर द हेल्थ ऑफ एक्वेटिक सिस्टम. algal blooms cause deterioration of the water quality and fish mortality. ओके कौन कंसीडर गुड करा जाए. तुम एइट देखुनो मो टाइम देलिन सेति पे आंसर देखो नै. एइट देखो जेतले ऑर्गेनिक प्रोड्यूस माने लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आसीबो कोन एटा भलो ना यूट्रोफिकेशन हबो. तो सेति पे हेल्थ खराब करिवो, डिटोरिएट करिवो. सेति पे फर्स्ट स्टेटमेंट भूल. फर्स्ट स्टेटमेंट भूल माने कोडा डी हिजो. लेट अस चेक 13 रो डी. ओके तापर नेक्स्ट जीवा 14. 14 कौन कंसीडर द फॉलोइंग मिशंस statements with reference to National Mission on Clean Ganga. It was registered as a society under Society Registration Act. The National Ganga Council under the mission is chaired by Ministry of Jal Shakti. Correct पचारसी. हैला तो करेक्ट पचारसी माने कोन एटा भूल. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति टा भूल. एटा कोन किए ये करेक्ट चेयर करे पीएम ऑफ इंडिया मोदी जी चेयर करन एटा को. ओके इट वाज रजिस्टर्ड ए सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्टर. तो ऑप्शन कोन हो 1 ओनली करेक्ट. ओके एबे जिबा 15 नंबर. तो एटा बहुत इंपोर्टेंट मु सेते पे कहूची एटा बहुत इंपोर्टेंट. नेशनल गंगा काउंसिल ऑलरेडी आसी सरची एग्जाम रे. तो आउ थरे आसीबरी चांसेस अछि. ओके तो सेति पे जो टेस्ट सीरीज तक इमिति मॉड्यूल करा हिची जेमति पीवाईक्यू भी कवर होबो प्लस करंट अफेयर भी कवर होबो बट स्टैटिक भी तमर क्लियर हिजो. वाटर प्रिवेंशन और कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2024 जो अमेंडमेंट हेतला करंट अफेयर टॉपिक. ओके it empower the center to frame rules to select the chairperson of SPCB. Provisions of imprisonment have been added for several offences which were earlier neglected as being minor. Amended version of the act will be implemented in a phased manner starting with the states covered under Namami Gange program. तो कौन अब हुई स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये तो करेक्ट कोड है. तमे जीवा डायरेक्ट आंसर को 15 नंबर. तो करेक्ट कौन इटा ठीक अछि. इट एम्पावर द सेंटर टू फ्रेम रूल्स हैला एटा ठीक अछि. ऑब्वियस सेंट्रल एक्ट ता. Provisions of imprisonment have been added for several offences which were earlier neglected as being minor. एटा भूल अछि. Amendment version of the act will be implemented in a phased manner starting with the states covered under the Namami Ganga program. एटा भी भूल अछि. तो ओनली वन एबे डिटेल्स पढिया कोन पई भूल हैला. Under the act the chairman of SPCB State Pollution Control Board is nominated by the state government. Okay the amendment act provides the central government देखिलो काहे ठीक हेतला will prescribe the manner of the nomination and terms and conditions of service of the chairman. Okay तबे statement 2 टा काहे incorrect अछि. On the contrary the amendment act removes the provision of imprisonment for several violations deemed minor and replaces them with fines. माने आगुरु जोटा जो जेल टर्म थिला बा इम्प्रिजनमेंट थिला सेटा से कोन कर दिथिन बाय कन्वर्टिंग देम इनटू फाइन. खाली माइनर ऑफेंसेस रो फाइन बोली कर दिया हिचे. केते रुपीस रो 10,000 रो 15 लाख पर्यंत. स्टेटमेंट 3 टा इनकरेक्ट अछि. काहे कि इट विल इनिशियली अप्लाई टू हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड यूनियन टेरिटरीज. अदर स्टेट में पास रिजोल्यूशन टू एक्सटेंड इट एप्लीकेशन कि माने का ऊपर थोपा ही नै माने वॉलंटरली लखा हिची. से कोन देइची
एक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन फेज मैनर स्टार्टिंग विद द स्टेट्स कवर्ड ऑन द नमामि गंगा प्रोग्राम रो नुहे नमामि गंगा प्रोग्राम रे को स्टेट रो अछि जो भितर गंगा बेसिन टा अछि जो स्टेट रे गंगा बेसिन टा जाइछि तो आमर कोन पड़ले खाली यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश रे एटा सब होउछि एई प्रोजेक्ट वाटर एई एकटा लागिछि आ अन्य स्टेट्स माने कोन निज अनुसार बिल पास करके ताको एप्लीकेबल करि परिबे तो सेति पे ओनली वन इज करेक्ट ओके तापरे जिबा हमें नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन ओके नेक्स्ट जिबा हमें 16 नंबर क्वेश्चन तेबे हमें जिबा पोलर ट्रैक्स वर्टेक्स पोलर पैसिफिक ट्रैक्स वर्टेक्स करे कोन बुझो माने एटा कोन पैसिफिक ओशन रे पैसिफिक ट्रैक्स वर्टेक्स माने कोन पैसिफिक ओशन रे थिबो हमें केमिति डिकोड करछन केमिति हमें आंसर को जाई परिबा पैसिफिक अछि ट्रैक्स माने कोन जोडा वर्ज्य वस्तु फिंगा होउछु वर्टेक्स माने ओटा एरिया रीजन सी कोन देछि हमें देखो हमें जानना थी पैसिफिक धर जानना थी हमें पैसिफिक ट्रैश वोर्टेक्स कोन केमिति हमें आंसर को जिबा कलेक्शन ऑफ मेरीन डेब्रिस हे जो कने ट्रैश लिखा होची तापर पैसिफिक लिखा हो तो मेरीन डेब्रिस हेतिबो सी कोन पदे इनकरेक्ट फर्स्ट कीवर्ड को अंडरलाइन कर दो तापर इट इज इन साउथ पैसिफिक ओशन छाडी दैथो एते पर एबे जाय इट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ माइक्रोप्लास्टिक इट इज यूजुअली नॉट विजिबल फ्रॉम स्पेस माइक्रोप्लास्टिक माने कोन लेस देन 1 मिलीमीटर साइज जेहेतु माइक्रोप्लास्टिक अछि सेति पे हमको स्पेस रो विजिबल हो नै तो सेति पे तो ए दिना स्टेटमेंट तो ठीक होबो जाहाले एटा ठीक हो माने एटा भी ठीक होबो अब एटा तो मेरीन डेब्रिस लेखा होची जणा पड़ी होची तो ऑब्वियसली एटा हेतु बट हमें जिबा देखिबा हम जो बी मारिले एटा बी टा ठीक कि नो बी जो मारिले एटा बी टा ठीक कि नो देखिबा 16 कोन देछि कहले कि नै बी टा देछि काहे बी देछि काहे ना एटा नॉर्थ पैसिफिक रो एटा कोठी नॉर्थ पैसिफिक नॉट इन द साउथ पैसिफिक मन रहइबो काहे कि नॉर्थ पैसिफिक रे कोन हमरो नॉर्थ पैसिफिक रे मेजर ट्रेड रूट्स जो भी ट्रेडिंग होची नॉर्थ रे होची साउथ अमेरिका रे साउथ पैसिफिक रे एते किछि हला कंट्री जेते किछि ट्रेडिंग करना दी पैसिफिक ओशन थ्रू रे बुझिला साउथ हेमिस्फियर रे सेति पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन रे कोन पॉल्यूशन उडा रहूची अधिक सेति पे एटा गुटे टर्मिनोलॉजी कोन दियै छै नॉर्थ पैसिफिक ट्रैश वोर्टेक्स अच्छा बुझिला तेटा कोन इट इज इन साउथ पैसिफिक ओशन नुआ एटा कोन अब नॉर्थ पैसिफिक ओशन रे अछि क्लियर हैला तापर जिबा क्वेश्चन नंबर 17 को with reference to carbon capture and storage carbon capture CO2 from atmospheric sources and stores in the subsurface to mitigate climate change carbon capture and storage eliminates the need for fossil fuels by providing a fully sustainable fuel and clean energy solution try करो एटा अटेम्प्ट करिया पे हमें जे डायरेक्ट सॉल्यूशन को 17 नंबर कोन हबो ऑप्शन डी हबो डी माने कोन नन ऑफ द अबव डी टांग भूल डी माने कोन नाइदर वन नॉट टू काहे कि नाइदर वन नॉट टू काहे कि हमें देखिया दी टांग स्टेटमेंट देखिबा कोन कहि छि काहे कि भूल हैला हमर दी टांग स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट कोन देछि CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेरिक सोर्सेस ना कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज स्कीम जो हमें करथिले हमें कोन करथिले इंडस्ट्री मानकर जो थर्मल पावर प्लांट से गला इंडस्ट्री जो माने कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज करछंती तांकर गैसेस उडा को स्टोर करिबा नॉट फ्रॉम एटमॉस्फेयर तो सेति पे एई जगह रे भूल हे गला क्लियर तापर कोन नीड फॉर एटा खाली स्टोर कर तार यूटिलिटी खाली कोन जे क्लाइमेट मिटिगेशन हबो ग्लोबल वार्मिंग हबोनी कार्बन डाइऑक्साइड अधिका रहिबोनी जा फले ग्रीन हाउस इफेक्ट न हो एते तो सेटा तार हैला मेन ऑब्जेक्टिव सी किछि हैला अल्टरनेटिव वाला काम करनी फॉसिल फ्यूल रो रिन्यूएबल एनर्जी एते हे गेलन तथापि अल्टरनेट करि पन्ना एबे भी फॉसिल फ्यूल ऊपर हमें डिपेंडेंट अधिका रहउचंती पावर ये पई एनर्जी यूजेस पई ठीक है ना तो सेति पई दुटा स्टेटमेंट को कोन हैला भूल हैला तो एटा नीड फॉर फॉसिल फ्यूल्स रो अल्टरनेटिव नो एटा खाली क्लाइमेट मिटिगेशन पई दरकार होची क्लियर कांसेप्ट कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज कांसेप्ट गोटोटे क्वेश्चन एटी गोटोटे कांसेप्ट बुझियला तापर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैव द हाईएस्ट ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल कहा ए चारटा भीतर कहार अछि हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कहार माने ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल माने 1 बिलियन टन ऑफ एनी गैस केते ग्लोबल वार्मिंग करि पारुछि तो विथ रेस्पेक्ट टू हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखंती कोडा अधिक लागु तुमको तो ऑब्वियसली आंसर कोडा हबो सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 माने 30,000 नियरली 30,000 टाइम्स तार ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड माने कार्बन डाइऑक्साइड जत्ते गरम करिवो सल्फर हेक्साफ्लोराइड आउरी अधिका 30,000 टाइम्स मोर गरम करिवो क्लियर हैला हेति पे यार ऑप्शन कोन हबो सी हबो तथा हम चेक कर दबा 18 न कोन सी अछि देखिलो ए टेबुल टा टिके मन रखथिबो वैल्यूज मन रखे दरकार नै
ए टेबल रे एटा टिके मन रख दिबो वैल्यूज मिथेन टिके मन रख परियो मन रख परियो बुझी पाइला 24000 30,000 कहते 24,000 तार with respect to what CO2 CO2 the one तार potential यार 24,000 potential okay next जीवा with reference to methane consider the following statement it is an atmospheric heating trapping capacity that is more than 25 times greater than carbon dioxide okay आम देखिले टेबुल कौन 21 लिखा है तो 25 टाइम्स कही परिबा आउ कोन it accounts for over 20% of all anthropogenic greenhouse gas emissions India created the international methane emissions observatory at COP26 United Nations climate change conference in Geneva एबे कर कोडा हबो देखो तुम एटी कौन पचार फास्ट कीवर्ड कौन लाइन कर करेक्ट अच्छी माने हम इनकरेक्ट काटिबा ए जो इंटरनेशनल मिथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी एटा एक्चुअली हेतिला केतल G20 समिट रे हेतिला पोस्ट ग्लासगो समिट माने COP26 जो ग्लासगो को स्कॉटलैंड रे अछि ग्लासगो जो COP26 समिट हैला हमर UNFCCC रो सेठी लीडर्स माने डिस्कस करले कि हमें गोटे इंटरनेशनल मिथेन अलायंस गोटे करबा मिथेन पई किछ गोटे करबा एमिशन ऑब्जर्वेटरी करबा गोटे बट सेटा फ्रुटफुल हेई पारलानी सेटा को नेक्स्ट जेतले G20 समिट हैला से समय हैला बट सेठी कहि छि कोन COP26 रे एटा हेइतिला बोली ऑब्जर्वेटरीटा तो सेति पई एई ऑप्शनटा भूल हे गेला तो 3 को काटी दियो 3 कटला माने एटा भी कटिगला D कटला C कटला एबे हमर बळि गला कोन इट अकाउंट्स फॉर ओवर 20% ऑफ एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एटा भी ठीक तो ऑप्शन बी हे जिवो 19 टा कोन होबो 19 टा ऑप्शन बी क्लियर तापर हमें जिबा 20 with reference to Miyawaki technique टा गोटे जापानीज टेक्निक Miyawaki टेक्निक रे कोन हुए Miyawaki टेक्निक जापानीज टेक्निक रे कोन हुए हमें डेंसिटी ऑफ द ट्रीज ग्रोन ताको हायर करंती with respect to conventional growing of trees धर आमे गछ को कन्वेंशनल वे आमे जहा ज्ञान रे इंडिया रे दे छाडी छाडी के लगोचंती बट Miyawaki टेक्निक रे कोन पूरा पाखर पाखर लगेबे और डेंसिटी भी अधिया थिबो ऑप्टिमम स्पेसिंग देबे जा फल ग्रोथ भी हबो स्पेस भी एते खाइबोनी आउ कोन हबो अधिका फॉरेस्ट आमे लगेई परिबा एटा कोन Miyawaki टेक्निक सब यूज होची तुम सिटी फॉरेस्ट प्रोग्राम रे जो स्मार्ट सिटी कला जो सिटी फॉरेस्ट प्रोग्राम अर्बन फॉरेस्ट्री जो करंती सोशल फॉरेस्ट्री से प्रोग्राम रे Miyawaki टेक्निक टा को यूज करा जाए कारण सिटीज रे कोन रेसिडेंस एरिया वाला अधिका अछि फैलो लैंड कम मिलिबो जो छोटो मोटो लैंड थिबो सेठी किमत अधिका ट्रीज ये करि परिबा तो सेति पय Miyawaki टेक्निक टा को यूज करा जाए से कोन देछि इट एंटेल्स प्लांटिंग 2 और 4 वेराइटीज इंडिजिनस ट्रीज पर स्क्वायर मीटर गोटे स्क्वायर मीटर रे 2 रो 4टा वेराइटी अलग अलग वेराइटी हेले कोन हबो अलग अलग रूट लेंथ रहिबो जा फल अलग अलग एब्जॉर्प्शन करि परिबे से माने माने अलग अलग जगह रो न्यूट्रिएंट्स नै परिबे जा फल कंपटीशन ताका भीतर कम हबो आ ट्रीज ऑप्टिमम ग्रो करि परिबे ठीक अछि एटा इट एनेबल्स द ट्रीज टू एक्जिबिट ए ग्रोथ रेट मच फास्टर देन कन्वेंशनल मेथड्स एटा भी ठीक अछि तो कोन हे जिवो इनकरेक्ट पचारछि ना कीवर्ड एटी देखो इनकरेक्ट पचारछि तो कोन हे जिवो डी हे जिवो नाइदर वन नॉट टू माने दीटांग स्टेटमेंट ठीक अछि ग्रीन नोजेस क्लाइमेट चेंज कॉन्टेक्स्ट रे ग्रीन नोजेस कहले कोन बुझो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेशन दैट कैन सेक्वेस्टर कार्बन सेक्वेस्टर माने जे स्टोर कर परियो कार्बन सेकंड ऑप्शन कोन जेंटल परसुएशंस माने मोटिवेशंस टू पीपल इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिहेवियर इन पीपल टैक्स इंसेंटिव गिवन टू कॉर्पोरेट्स टू इंक्रीज क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट आ एटा गोटे सॉफ्टवेयर डेवलप बाय यूएनईपी कहउछि से ग्रीन नोजेस कहले कोन बुझो ग्रीन नोजेस एक्चुअली द स्टेटमेंट जहा कहउछि ग्रीन नोजेस टर्म एक्चुअली कहउछि कोन परसुएशन करिबा हमर एटा कोउठी अछि फंडामेंटल ड्यूटीज रे अछि आर्टिकल नंबर 51 ए रे कोन अछि हम लोक मानंकु मोटिवेट करे लोक मानंकु आगु को नबा जे से माने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करिवे से माने कंजर्व करिवे खाली सरकार नो लोक माने भी पीपल ऑफ एनवायरनमेंट पीपल ऑफ स्टेट दी जण मिसी काम करिवे इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिहेवियर इन पीपल ओके ग्रीन नोजेस मन रहइबो नेक्स्ट हमर अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट एटा मु पढैतिली क्लास रे सेति पे कोछि क्लास टा इंपोर्टेंट करंट अफेयर भी अछि ता भीतर इंक्लूडेड अछि ता भीतर से क्लासेस भीतर मु करे छी तमरो रिपोर्ट जाको इंडिसेस जाको भी करे छी तो सेति पे कोछि क्लास जाको इंपोर्टेंट एडैप्टेशन गैप रिपोर्ट एटा के रिलीज करूछि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ये हेडक्वार्टर कोड अछि केनिया एटा अफ्रीकन कंट्री ओके मन रहइबो तापर अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट के रिलीज करछि यूएनईपी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रो पावर कोन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अनुसार इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रेमिसेस प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग और अदर प्रोसेसेस मटेरियल्स और सब्सटेंसेस
It can lay down the procedures and safeguards for handling of hazardous substances. ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ थर्ड स्टेटमेंट इट कैन कंपेल ए स्टेट देखो ये जो वर्ड गुड़ा ना तुम देखिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होइतो क्वेश्चन गोटे गोटे टर्मिनोलॉजी माने एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स गुड़ा थिबो कंपेल करिवो स्टेट गवर्नमेंट को कंपेल कर देले कोठी आसीबो तमर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्टेट माने झंडा उठे देता नहीं काहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम ऊपर फोर्स करछि to take prior approval of the government of India, state governments wants to use forest land non-forest purpose. तो एटा कौन एनकरेज करिवो नॉट कंपेल तो थर्ड स्टेटमेंट टा भूल हेगला तो ऑप्शन कौन हेजिवो करेक्ट पचारछि तो 1 and 2 ओके 1 टा हमर कौन थिला इंस्पेक्शन करि परिबो सेंट्रल गवर्नमेंट आउ कौन ले डाउन प्रोसीड्यूर्स ले डाउन करि परिबो को प्रोसीड्यूर अनुसार केमति काम होबो तापर हम आसे 24 कौन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 it was established to meet international obligations under convention on biological diversity question statement पढु पढु जिमि तुम माइंड को आसीबो अरे सीबीडी टा केतळे आस्तिला सीबीडी आस्तिला 1992 रियो अर्थ समिट रे एक्ट पचारछि 1972 केमिति आसी परिबो ये तो या 20 वर्ष परे फॉर्म हिच ये लिखिछि कोन इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू मीट कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कदापि नुह तो ये स्टेटमेंट टा भूल हेउछि पढु पढु It empowers the state government to regulate or prohibit the import, trade, possession or proliferation of invasive alien species. तो आमे देखिबा एबे 24 आंसर कोन दैछि 24 रे आंसर कोन अछि डी दैछि काहे कि काहे ना ए जो एटा हबो कोन स्टेट गवर्नमेंट नो मु सेया कहूछि एटी कोन हबो सेंट्रल गवर्नमेंट एटी कोन हबो सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किए आनिथिला सेंट्रल गवर्नमेंट आनिथिला सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोहिबिट करिवो कोन इंपोर्ट ट्रेड पोजेशन प्रोलिफरेशन ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज अरे इन्वेसिव एलियन स्पीसीज माने कोन जोडा नेटिव नुह जिमिति हमर वाटर हायासिंथ ता फूलटा देखिया पे बहुत बढ़िया तुम देखियो वाटर हायासिंथ रो फूलटा वाटर हायासिंथ एटा गुटे इन्वेसिव एलियन स्पीसीज देखो केते भल देखा होची फूलटा वाटर हायासिंथ देखो वाटर केते केते ब्यूटीफुल देखा होची वाटर हायासिंथ तो जो वाटर हायासिंथ ये ब्यूटीफुल फ्लावर पे हम आनिथिलु बट एटा ଗୋଟେ एलियन स्पीसीज हला ये आउ को प्लांट को बढ़िया पे देलानी पॉन्ड ऊपर पूरा फिल अप हे गला जा फल कोन हैला लाइट पहुंची पाइलानी गैसियस एक्सचेंज हेई पालानी सेति पई कोन हैला हमर प्रोडक्टिविटी कमिला मैच्योरिंग ऑफ लेक्स हैला यूट्रोफिकेशन हैला तो एटा ही फॉर्मेशन हुए सेति पई वाटर हायासिंथ कोन कोन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज क्लियर हैला तो सेति पई एटा स्टेटमेंट कोन हबो ए दुईटांको भूल हैला तो एटा कोन हे जिवो डी हे जिवो करेक्ट पचारछि ना करेक्ट पचारछि तो कोन हे जिवो डी हे जिवो ओके तापर एबे जिबा नेक्स्ट 24 हैला 25 with reference to national board for wildlife consider the following statement national board for wildlife it was established by wildlife protection act 2002 amendment act अनुसार एस्टैब्लिश हेतला ministry of environment forest and climate change is the ex officio chairman नुहे no alteration of boundaries in national parks and wildlife sanctuaries can be done without the approval of NBWL एटा ठीक अछि तो हमें कोन जानले कि एटा भूल अछि काहे कि एटा भूल अछि काना ये वाइस चेयरमैन वाला काम करे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कोन काम करे वाइस चेयरमैन वाला तो चेयरमैन किया हैला त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीएम ऑफ इंडिया हैला चेयरमैन हबो एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ व्हाट NBWL नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यार चेयरमैन किया हबो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक अछि अमेंडमेंट एक्ट अनुसार आस्तिला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट अनुसार आउ अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज पई यार परमिशन दरकार जदि नेशनल पार्क बा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रो बाउंड्री अल्टर करूचो चेंज करूचो बढ़ौचो कि घटौचो ताले कहारो कमौचो तो कहारो परमिशन दरकार NBWL रो तो एटी कोन हबो टूटा भूल हेइ छिबो तो से पचारछि कोन क्वेश्चन हमकु करेक्ट पचारछि तो करेक्ट पचारछि माने 1 and 3 क्लियर तथापि हमें चेक कर दो 25 रो कोन आंसर कोन दैछि आंसर बी ओके 25 रो आंसर कोन बी तापर पढिबा फॉलोइंग एक्ट्स कोन कोन स्टैट्यूट अछि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट अछि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अछि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट अछि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल अछि व्हिच ऑफ द अबव एक्ट्स रूल रेगुलेट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जीएम क्रॉप्स को रेगुलेट किए करछि हमरो कमर्शियल पई यूज पई
को जीएम क्रॉपटा एलाउ करा हिची कमेंट सेक्शन जणाइबो आउ कोटा ऑलरेडी बाहरी सारची विकसित हेई सारची फील्ड ट्रायल सरी आइची बट कमर्शियली ताको परमिशन मिलिनी से क्रॉप नाटा भी लिखिबो हैला आउ से को बैक्टीरिया रो जीन टा यूज करा हिची जेनेटिकली मॉडिफाई करिया पय से बैक्टीरिया नाटा भी कमेंट सेक्शन में मत जणाइबो क्लियर तो यार ऑप्शन आंसर कोन हेजिबो एटा ठीक अछि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट अछि ड्रग्स कॉस्मेटिक रूल्स तो 2 3 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर ओके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आसु नाही जीएम मॉडिफाइड क्रॉप्स पय इंडिया रे तापर नेक्स्ट जिवा 27 तथापि हमें देखि देबा 26 रो आंसर कोन 26 रो आंसर बी क्लियर 26 रो आंसर कोन हैला बी तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट साइकिल इन इंडिया फॉलोइंग द 2006 अमेंडमेंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को 2006 रे अमेंड करा गला सेठी करा गला किछुडे स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर फॉलो करा जिवो को स्टेप परे को स्टेप फॉलो करा जिवो से स्टेप उडार ना अछि से ना को तमे करेक्ट ऑर्डर रे अरेंज करिवो पई पचारची ए क्वेश्चन रे सेटा बहुत इंपोर्टेंट हे जाउची तो कोन हबो तो यार आंसर हबो सी फर्स्ट कोन हबो स्क्रीनिंग हबो माने फर्स्ट देखा जिवो जे एटा एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट या पई दरकार कि नाही किछुडे इंडस्ट्रीज थिबो जहार एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट दरकार ही नथिबो तो काहे कि हम इंपैक्ट असेसमेंट करबा एते लॉन्ग प्रोसेस करबा ठीक अछि सेति में स्क्रीनिंग हबो जदि जणा पड़ला ए इंडस्ट्रीटा सेटअप होबा पय एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट दरकार सेति की रेट रे पोल्यूशन करूची तापर हमें जिबा कोन नेक्स्ट स्कूपिंग माने कोन ना हमें देखिबा ता भीतर स्टडी करबा कोन कोन पोल्यूशन होची केते इंपैक्ट करि परिबो लोक मानु केते इंपैक्ट करि परिबो हमें रिहैबिलिटेट करने लोक माने बेनिफिट हेबे कि नाही चाकरी स्किल ट्रेनिंग देई परिबा कि नाही सेटा कोन कोन स्कूपिंग तापर पब्लिक हियरिंग आसे पब्लिक हियरिंग रे कोन लोक माने स्टेक होल्डर्स को माने पीपल जनरल सिटीजन्स से लोकलाइज सिटीजन्स से माने स्टेक होल्डर लोक माने किछि असुविधा माने होउनान तो लोक मानकर किछि असुविधा होउन तो हेला पब्लिक हियरिंग अप्राइजल माने लास्ट को अप्राइजल कमिटी को पठा जाए सीए एटा फाइनलाइज करियो कि हां हबो कि नाही इंडस्ट्रीटा सेटअप हेई परियो कि नाही एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रे से पास होला कि नाही क्लियर तो यार ऑप्शन कोन हे जिवो सी हे जिवो नेक्स्ट और देखि दबा 27 रो कोन आंसर 27 रो सी हैला पब्लिक पार्टिसिपेशन पब्लिक हियरिंग अप्राइजल एटा गोटे एक्सपर्ट अप्राइजल कमिटी गोटे थाए सीता कोन करे स्टेट बा नेशनल लेवल थाए सीता कोन प्रोजेक्ट को अप्राइजल दिए ताको परमिशन दिए हबो कि नाही ओके नेक्स्ट जिवो 28 एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इट इज स्पेशलाइज्ड बॉडी दैट हैंडल्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड वाज एस्टाब्लिश्ड अंडर एनवायरमेंटल एट तो भूल लागुची एनजीटी पई स्पेशल कानून अछि 2010 रे आस्थिला एनजीटी एक्ट 2010 मन रखिबो एनजीटी एक्ट 2010 रे ए एक्ट आस्थिला क्लियर मन रखिबो कोन एनजीटी एक्ट 2010 तो ईपीए अंडर आसिया नाही इट डज नॉट हैव द पावर टू हियर मैटर्स रिलेटेड टू एटा ठीक अछि तो करेक्ट पचारची तो बी हबो माने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कन्वेंशन अनुसार 1972 अनुसार जे कोनोसी केस डब्ल्यूपीए जदि हैंडल करूची ताले एनजीटी सेतिर हस्तक्षेप करि परिबो नाही क्लियर एमे क्लियर तापर जिबा क्वेश्चन नंबर 29 को विथ रेफरेंस टू एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एबे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया रे देखिबा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पढिथिले हमें आगुर प्रीवियस क्वेश्चन रे तापर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सीपीसीबी वाटर पोल्यूशन कंट्रोल ये आसला तो करेक्ट केतरा पचारची तो हमर आंसर कोन है जो 29 रे 29 आंसर कोन है जिवो हमर सी है जिवो 29 आंसर कोन सी है जिवो ऑल थ्री आर करेक्ट सीपीसीबी वाटर प्रिवेंशन एक्ट रे आसला नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रे आसला एनबीडब्ल्यूएल रो चेयरमैन किए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्स ऑफिसर चेयरमैन वाइस चेयरमैन किए एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ओके नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन ग्रेडेड response action plan grap grep the plan was first notified by ministry of environment forest and climate change in 2017 yes eta sei samar current re thila bahut it is being implemented by environmental pollution prevention control authority epca nahi setolku epca change he ki kon he jaichi cacp he jaichi तो मु देखि दिए सेटा cacp ना कोन ccp caqm सॉरी सेटा कोन हे जaichi caqm ये अथॉरिटी चेंज हे कि कोन हे जaichi CAQM रो फुल फॉर्म देखि दियो कोन अछि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बुझियला एटा हेतोल को हे गलानी 2020 रे हिच क्लियर आ एनवायरमेंटल ईपीसी आ नाही एटा को रिप्लेस करछि CAQM रिप्लेस करछि
तो यार ऑप्शन कौन है गोटे ठीक अच्छी करेक्ट पचारची तो ऑप्शन है वन ओनली परिवेश पोर्टाल परिवेश पोर्टाल परिवेश माने कौन सराउंडिंग को नहीं परिवेश क्लियर परिवेश पोर्टाल कौन कहूँ it is a single window interference for the proponent to submit applications for getting all types of clearances environment forest wildlife and CRZ clearances it is a single window system for getting the clearances from central authorities only এই তো extreme statement আর বেশি মুন্ড কপেবনি এই extreme statement তো এটি তোমার কোন রেড ফ্ল্যাগ এটা রেড ফ্ল্যাগ গুটে খালি কোন সেন্ট্রাল অথরিটিজ না স্টেট অথরিটিজ মানে ডিস্ট্রিক্ট অথরিটিজ মানে তাଙ୍କ ପାଖରୁ ବି କଣ ଆସିବ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆସିବ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଥରିଟିଜ ଓନ୍ଲି ନୁହଁ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ ୱାନ୍ ଓନ୍ଲି ହେଇଯିବ क्लियर परिवेश पोर्टाल विषय जान लो तापर नेक्स्ट 32 टा कौन नेशनल पार्क इन इंडिया एबे इंडिया नेशनल पार्क को नेक क्वेश्चन तो पावर टू डिक्लेयर ए नेशनल पार्क रिजाइड्स स्लोली विथ द यूनियन गवर्नमेंट नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क अदर देन दोज परमिटेड बाय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट राइट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इनसाइड द नेशनल पार्क से पचार कोड़ा ठीक मते तमे कहिबो को स्टेट गवर्नमेंट आउ को नेशनल पार्क एप्रिल 2025 रे डिक्लेयर कराला को स्टेट गवर्नमेंट ताको डिक्लेयर कला नेशनल पार्क एप्रिल 2025 रे एटा करंट इवेंट ओपीसी पचारिबो को नेशनल पार्क को माने डिक्लेयर कला को वाइल्ड लाइफ माने बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर कला स्टेट गवर्नमेंट कि एटा गोटे नेशनल पार्क हबो मते तार ना लिखिबो से स्टेट रो ना लिखिबो ओके तो सेति पई मु क्वेश्चन पचारछि माने एटा भूल हे जिवो सेति पई हैला डिक्लेयर करिवो स्टेट गवर्नमेंट भी डिक्लेयर करे नो ह्यूमन एक्टिविटी परमिशन एटा ठीक अछि फॉरेस्ट राइट एक्ट एप्लीकेबल नुहे बोल लिखिछि ना एप्लीकेबल सेति पई एते भूल अछि तो व्हिच ऑफ द करेक्ट कोन ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट तो मते कमेंट सेक्शन जणियो को स्टेट गवर्नमेंट सेटा तापर कोन फॉलोइंग स्टेट टाइगर पॉपुलेशन को नेकी डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन कौन हम कौट अधिका टाइगर पॉपुलेशन मध्य प्रदेश फास्ट देखिए लगी कौन मध्य प्रदेश तापर कौन आसीबो कर्णाटक आसीबो तापर कौन उत्तराखंड तापर महाराष्ट्र महाराष्ट्र लोक तो रहिया पय जगह नाही टाइगर कोट रहिबे क्लियर तो कौन है ताले ये 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी टा करेक्ट आंसर हबो ओके देखि दवा टिके चेक कर दवा 33 टा 33 रो ऑप्शन कोन 33 रो ऑप्शन बी ओके तमे डिटेल्स गुड़ा जोड़ा अछि डिटेल्स गुड़ा पढिबो स्लाइड रे एक्सप्लेनेशन जो दिया है हेति पय टेस्ट सीरीज नेला परे डिटेल सॉल्यूशन गुड़ा मागी की देखिबो ऑफिस को फोन करिवो कलेक्ट इट एंड एडा सब पढिबो ए लाइन गुड़ा बहुत इंपोर्टेंट मध्य प्रदेश सब हाईएस्ट अछि कर्नाटक उत्तराखंड महाराष्ट्र क्लियर तापर एबे जिबा 34 को रामसर कोन ईरान रो गुटे सिटी गुटे सेठी कोन हला वेटलैंड ऑफ इंपोर्टेंस जो वेटलैंड रो इंपोर्टेंस अछि माइग्रेटरी स्पीशीज बर्ड्स आछथि तांको हमें कंजर्व करिया पई से रामसर कन्वेंशन आस्तिला रामसर कन्वेंशन मैंडेट्स प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ ऑल वेटलैंड्स विदिन ए कंट्रीज टेरिटरी placement of wetland of international importance on Montreal Accord automatically prohibits all human activities within 5 km of its edges तो कौन हम एटार आंसर आंसर हम यार वन ओनली कहीं की हम ह्यूमन एक्टिविटीज को प्रोहिबिट करा हो चेक करा हो ह्यूमन एक्टिविटीज को तमे माने इनडिसिप्लिन वे किसी काम करनी माने अनरेगुलेटेड टूरिज्म करो नहीं जेमिति हमर चिलिका लेक थिला चिलिका लेक मझिरे मॉन्ट्रेक्स रेकॉर्ड थिला है ना पॉल्यूशन लेवल स्तर बहुत बढ़ी जाइतिला माइग्रेटरी स्पीशीज माने आसु ही नथुले बर्ड्स माने तो से पे सरकार ओडिसा गवर्नमेंट तार प्रयास रु ता माने भलो प्रयास रु से कोन करि पल्ला ताको बैक आनी पल्ला रामसर को एबे रामसर साइड ही है कि केवल अछि नने आगुर मॉन्ट्रेक्स रेकॉर्ड भी पळैतिला बुझी हला तो मते कमेंट सेक्शन जणेबो मॉन्ट्रेक्स रेकॉर्ड इंडिया रे को दीटा वेटलैंड अछि जोडा मॉन्ट्रेक्स रेकॉर्ड रे अछि विथ देयर स्टेट नेम ओके तो सेति पई एटा प्रोहिबिट करू नै सेति पई एटा भूल हे गेला तो आंसर ओनली वन ओनली तापर जो 35 बायोस्फीयर रिजर्व को नै बायोस्फीयर रिजर्व नै कोन तो कोर जोन मोस्ट कंटेन sustain suitable habitat for numerous plants and animal species including higher order predators okay transition zone surrounds the core zone 8 तो भूल गेला मु तुमको पढैतिली बायोस्फीयर रिजर्व रो तार तीनटा जोन्स पढैतिली कोन जोन्स एटा धरो बायोस्फीयर रिजर्व तार तीनटा जोन्स पढैतिली कोन जोन्स थिला मझी जोनटा जोटा हाईएस्ट प्रोटेक्शन एटा कोंदी कोर जोन सेकंड जोनटा कोंदी बफर जोन थर्ड जोन टा कोंदी ट्रांजिशन जोन
बुझीगला एटी हाईएस्ट प्रोटेक्शन एटी कम प्रोटेक्शन ए जो जोन रे कौन हम सी कौन लिखी ट्रांजिशन जोन सराउंड द कोर जोन ट्रांजिशन कोर जोन को किए सराउंड कर बफर जोन नॉट ट्रांजिशन जोन से स्टेटमेंट भूल हो गला सी पचार इनकरेक्ट कौन तो आम ऑप्शन बी सहित जीवा क्लियर है तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग Which of the among the following central ministries are involved in development of ecotourism in India? Ecotourism, economical tourism बा sustainable tourism को ministry गुड़ा करूची फर्स्ट ला मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेकंड ला मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स को मिनिस्ट्री इको टूरिज्म को प्रमोट करूचंती को मिनिस्ट्री गले सबु मिनिस्ट्री जगह ये चारिटा मिनिस्ट्री इको टूरिज्म को प्रमोट करूचंती क्लियर तापर आसीबा ग्रीन वाशिंग कहले कोन बुझो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो दिस इज डिफाइंड एज द कन्वर्शन ऑफ ए पॉल्यूटेड एंटिटी इनटू नेट जीरो एंटिटी ग्रीन वाशिंग हेल्प्स इन एनहांसिंग क्रेडिबल एफर्ट्स टू रिड्यूस एमिशंस एंड एड्रेस क्लाइमेट क्राइसिस कोन होबे आंसर ट्राई करो हमें जीवा डायरेक्ट सॉल्यूशन को 37 रो कोन 37 डायरेक्ट सॉल्यूशन को जीवा हमें 37 डी वन टा इनकरेक्ट टू टा इनकरेक्ट सी कोन देजी वन टा इनकरेक्ट टू टा इनकरेक्ट दिस इज डिफाइंड एज कन्वर्शन ऑफ पॉल्यूटेड एंटिटी नेट जीरो एंटिटी ना से अनु ग्रीन वाशिंग माने आमे लोकन को देखाउछु रिपोर्ट देखाउछु जेमिति वोक्सवागन कोन कहला मो गाड़ी रो पोल्यूशन हो ही नाही से कोन मैनिपुलेट कर देतिला बट वोक्सवागन बहुत पोल्यूशन होतिला सबुठ अधिका पोल्यूटेड कार तार थिला सेति पई सेटा कोन कहला से कांसेप्ट को ग्रीन वाशिंग कहला माने लोकन को माइंड वाश करा होची इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट क्लियरेंस पाइया पई जे मोर गाड़ी पोल्यूट करू नाही सेमिति इंडस्ट्रीज भी करि पारंती जे मो इंडस्ट्री पोल्यूट करू नाही गोटे भूल रिपोर्ट देखे देबे लोक माननकु पब्लिक को तो सेठी कोन हबो तो एटा ग्रीन वाशिंग को आजबो से इटा को तो सेति पई एटा नुहे कि कन्वर्सन ऑफ पोल्यूटेड एंटिटी कन्वर्सन किछि होनी खाली लोकन को माइंड को चेंज कराउची सी कोन कोछि ग्रीन वाशिंग हेल्प्स इन एनहांसिंग क्रेडिबल एफर्ट्स टू रिड्यूस एमिशन भूल तो बीटा स्टेटमेंट भूल सेति पई कोन हला नाइदर 1 और 2 एबे हम जिबा 38 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन कोन हमरो मोटो कोन ड्रिप इरिगेशन मते जणेबो पर ड्रॉप मोर क्रॉप एटा को स्कीम अंतर्गत रे ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करा होची लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन मिनिमाइजेस वाटर लॉसेज सॉइल इरोजन एनहांसमेंट इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट रन ऑफ हेल्दियर फोलिएज कोटा हबो देखो ए दीटा तो होबोनी लागुची ओके तो 1 एंड 4 1 एंड 4 हे जो 38 रो कोन देखि दबा तथा चेक कर दबा 38 रो कोन 1 एंड 4 38 रो कोन 1 एंड 4 देखो एटा पूरा ऑपोजिट ड्रिप इरिगेशन में काई करंती सॉइल इरोजन हबोनी जो फ्लडिंग कर देले लैंड को जिमते पानी रो ऊपर लेटा भासी जाय ड्रिप इरिगेशन कोन ठोप ठोप पड़थुबो सेति पई कोन हबो ना सॉइल इरोजन हबो नाही तो से लेकिछि सॉइल इरोजन हबो बोली तो एटा भूल होला इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट रन ऑफ किमिति हबो जदि ठोपे ठोपे पड़थुबो रूट पाखरे तने रन ऑफ काई कि हबो सेति पई दीटा स्टेटमेंट भूल होला तो कोन हबो 1 एंड 4 क्लियर होला नेक्स्ट दिबा 39 नंबर रे कोन अछि बायोमास एंड बायोगैस बायोमास कोन बायोगैस कोन से कहै छै बायोगैस इज यूज्ड ओनली फॉर लाइटिंग पर्पसेस बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ एज वेस्ट एंड एज नो अदर यूजेस हला ट्राई करो तापर हम डायरेक्ट सॉल्यूशन को जिबा 39 ना कोन आंसर बी कोन 1 और 3 टा इनकरेक्ट देछि बायोगैस लाइटिंग खाली लाइटिंग पई हम बायोगैस यूज करूछंती आउ किछि पई करू नांती हीट पई करूछंती अन्य पई करूछंती तो एटा भूल हैला थ्रू द एनारोबिक डिकम्पोजिशन पढ़े छी तुमको क्लास रे पढ़े छी एनारोबिक डिकम्पोजिशन में बायोगैस फॉर्मेशन होची द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस कैन ओनली डिस्पोज ऑफ एज वेस्ट एंड नो अदर यूजेस काहे कि वेस्ट अन्य अदर यूज कर परिबा नै आमे ताको फ्यूल केक भले यूज कर पाए काउ डंग केक भले यूज कर परिबा तो एटा से पे भूल हैला तो ऑप्शन कोन हबो ओनली 2 इज करेक्ट तो बी ऑप्शन हबो करेक्ट क्लियर विथ रेफरेंस टू एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम सी वाटर जो एनर्जी जनरेट होची तापरे फर्स्ट देछि हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन जनरेशन ऑफ टाइडल एनर्जी Andaman, Nicobar and Lakshadweep Islands are potential sites for tidal energy in India. India is the largest producer of tidal energy in world at present. तो या भीतर स्टेटमेंट कोडा ठीक होबो एलिमिनेट करिया पई ट्राई करो क्वेश्चन को माने स्टेटमेंट गुडा को एलिमिनेट करिया पई ट्राई करो माने कोटा एक्सट्रीम स्टेटमेंट लागुची कोटा माने इमिति आमे सुनी नाउ बट एटा माने हे जाईची एलिमिनेट करिया पई आमे जिबा डायरेक्ट सॉल्यूशन को 40 नंबर 1 तो खाली गोटिए करेक्ट अछि नंबर 1 टा काहे की देखो किमिति एलिमिनेट होउची देखो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हे गला
हाई टाइड लो टाइड रो भूल आम के शुणी हेगल तो आम सोलार फोलार कहीं लगाते आंडामान पोटेंशियल साइट्स केमिति हला आंडामान पोटेंशियल साइट्स केमिति गला क्लियर तो से खाली वन टा ठीक अच्छे 41 जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू जियोथर्मल एनर्जी इनकरेक्ट कौन इट इज obtained from natural or human made resources of hot water below the earth's surface its production releases greenhouse gases and is considered less environment friendly it is renewable energy as the heat derived from the earth's interior is constantly renewed through the natural decay of radioactive elements it can be generated consistently to produce electricity around the clock इनकरेक्ट ये पचार कीवर्ड मन रखियो सब इनकरेक्ट सब कीवर्ड को मार्क कर दो आगे तो आम जा 41 41 कौन आंसर बी आंसर बी ग्रीन हाउस गैस कंसीडर लेस एनवायरमेंट फ्रेंडली कहीं लेस एनवायरमेंट फ्रेंडली आम तो चाहूँ ना रिन्यूएबल एनर्जी आम चाहूँ कि जेहेतु गोटे एनवायरमेंट फ्रेंडली से चाहूँ तो नॉट एनवायरमेंट माने एटा एनवायरमेंट फ्रेंडली एटा जियोथर्मल एनर्जी से आम चाहूँ या एनर्जी काढ़ा अधिका तो सी लिखी लेस एनवायरमेंट फ्रेंडली तो से भूल है ठीक अच्छे नेक्स्ट ग्रीन अकाउंटिंग कौन ग्रीन अकाउंटिंग कहले कौन बुझ तो an environmental strategy focus solely on reducing paper usage in financial transaction a method of accounting that attempts to factor environmental cost into financial results of operations तापर कौन a system used by governments to tax companies based on their carbon emissions a new digital currency aimed at promoting sustainable environmental practices क्लियर है एबे देखो कौन हेई परिबो कोटा ग्रीन अकाउंटिंग कहले कौन बुझ हम डायरेक्ट आंसर को जीवा 42 42 रे कौन आंसर बी 42 रे आंसर बी कौन a method of accounting that attempts to factor environment cost into financial results of operations माने से कौन कहूची माने एटा गोटे ग्रीन अकाउंटिंग गोटे मेथड गोटे कौन पाई गोटे अकाउंटिंग रो मेथड जे कौन करे एनवायरमेंटल कॉस्ट माने तमे जाळुचो तमे जदि फॉसिल फ्यूल जाळुचो केते तुमको एला कॉस्ट पडुची तुमको एनवायरमेंट रो कौन छडई नउचो तमे एनवायरमेंट रो कौन एक्सप्लॉइट करूचो तारो तमे कंपेंसेशन दबो सेटा हला ग्रीन अकाउंटिंग बुझी हला इन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन क्लियर हला नेक्स्ट 43 जीवा with reference to burn संरक्षण एवं संवर्धन amendment rules 2025 consider the following statements current affair clear compensatory afforestation land must necessarily be transferred to the forest department and cannot be notified under any other law mining of critical or strategic minerals require compensatory afforestation or degraded forested land or at least twice the diverted forest area which of the following statements are correct तो हमें जीवा डायरेक्ट सॉल्यूशन को 43 सॉल्यूशन कौन बी अच्छी करेक्ट पचार ना तो माइनिंग ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल रिक्वायर्स कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन और डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड एटलीस्ट ट्वाइस द डाइवर्टेड फॉरेस्ट एरिया सी कहूँ एटा भूल अच्छी कहीं भूल अच्छी कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन लैंड मस्ट नेसेसरली बी ट्रांसफर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड कैन नॉट बी नोटिफाइड एनी अदर लॉ किमिति कहीं नोटिफाई करा फॉरेस्ट राइट एक्ट अनुसार नोटिफाई कराई परियो कि नहीं फॉरेस्ट राइट एफआरए 2006 अनुसार हमें नोटिफाई करि परिबा कोनोसी फॉरेस्ट एरिया को फॉरेस्ट लैंड को क्लियर सेति पे एटा भूल हे गला बुझियला तापरे 44 consider the following statements regarding the Indian state of forest report India's total forest and tree cover crossed 25% of its geographical area India has already achieved its nationally determined contribution target related to additional carbon sink creation आंसर करिवो हमें जीवा डायरेक्ट सॉल्यूशन को 44 आंसर कोन ए देइची करेक्ट पचारची ए देइची हमें क्रॉस करि गलेनी बुल लेखिसी हाँ क्रॉस करि गलेनी काई ना बे अपडेटेड कोन थिला हम 25.17% हमें 25% क्रॉस करि गलेनी बट एक्चुअली रोया कथा केते 33% रोया कथा लैंड एरिया 33% फॉरेस्ट लैंड रोया कथा टूटा इनकरेक्ट कोन पाइना एनडीसी टारगेट हला क्रिएट करिया पे 2.5 to 3 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड सिंक क्रिएट करिया पे अछि बाय 2030 हम एटा अचीव करि नाहंती ओके एबे जीवा नेक्स्ट with reference to BPNJ agreement high seas treaty consider the following statements the BPNJ agreement is a legally binding treaty adopted under the framework of the United Nations Convention on Laws of Seas on clause अनुसार आसी the treaty applies to marine areas falling within the exclusive economic zones of coastal states the agreement provides for benefit sharing of the commercial utilization of marine genetic resources and mandates environmental impact assessment for the high seas बुझियला हैला तो ये तीनटा स्टेटमेंट रो कोडा करेक्ट पचारची सु
बीबीएनजे एग्रीमेंट एटा बहुत इंपोर्टेंट एग्रीमेंट एटा न्यूज रे भी थिला हाई सीज ट्रिटी विषय से एग्रीमेंट फर्स्ट कहि लीगली बाइंडिंग ट्रिटी अछि एटा उडे तापर कोन कहि तो ट्रिटी अप्लाइज टू मेराइन एरियाज फॉलिंग विद इन द एक्सक्लूसिव ईईजेड भीतर यदि फॉल करथुबो कमर्शियल बेनिफिट शेयरिंग ऑफ द कमर्शियल तो हमें जीवा डायरेक्ट आंसर को 45 रो आंसर बी देछि माने टूटा इनकरेक्ट अछि टूटा हमर इनकरेक्ट अछि applies to marine falling within the BPNJ falling किमिति करिवो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रे अछि सेटा बीपीएनजे हाई सिस्टिटी किमिति करिवो तो सेति पई टू टा रॉन्ग हे गला थ्री टा करेक्ट अछि वन टा करेक्ट अछि तो हमर कोन हे जिवो 1 एंड 3 आर करेक्ट क्लियर नेक्स्ट जिबा 46 with reference to the newly designed Ramsar sites in India consider the following newly designed Ramsar site तमरो मु क्लास नैथिली जो साइट्स प्रोटेक्टिव एरिया नेटवर्क रे सेते रामसर साइट्स जो न्यूली एडेड एटा सब डिस्कस करथिली तो दैट क्लास इज आल्सो इंपोर्टेंट सेटा माने डेफिनेटली देखि कि जीवो तीन थरो चारि थरो देखिबो एटाकू आ त नोट्स करिकि ताको प्रिपेयर करिकि जीवो कैन दैट विल कम डायरेक्टली इन योर एग्जाम खिचन wetland located in Rajasthan is known for hosting wintering population of migratory domicile cranes. Menar wetland complex is a freshwater monsoon wetland formed by interconnected ponds near Udaipur. Silisar Lake is a natural oxbow lake situated within the core area of Sariska Tiger Reserve. तो कोडा ठीक अछि एठी 46 डायरेक्ट हमें आंसर जिबा 46 आंसर कोन ए अछि 46 आंसर ए अछि 1 एंड 2 सिलसर लेक ता कोडी अछि सिलसर लेक ता कोडी अछि सिलसर लेक ता राजस्थान रे अछि नॉट इन सरिस्का वाइल्ड लाइफ रिजर्व टाइगर रिजर्व ओके अलवर राजस्थान रे अछि माने एटा बफर जोन रे अछि नॉट इन द कोर जोन माने एटा ओटे सरिस्का टाइगर रिजर्व टा कोन हमें जो कोन टाइगर रिजर्व रो कोर जोन थाए बफर जोन थाए कोर जोन टा टिके माने ये छोटो एरिया बफर टा बहुत एक्सपांडेड एरिया थाए तो बफर जोन रे एटा पडुची सिलसर लेक टा बुझियला आ स्टेटमेंट टूटा मीनर वेटलैंड टा कोडी राजस्थान रे अछि वा खिचन वेटलैंड टा कोडी राजस्थान रे अछि मन रहिला with reference to sustainable aquaculture mangrove ecosystem semi initiative consider the following statements kon statement semi is a multi stakeholder partnership aimed at promoting sustainable shrimp aquaculture while protecting mangrove ecosystem the model operationalizes integrated mangrove aquaculture which promotes intensive aquaculture with high stocking density and artificial feed inputs the initiative has received global technical recognition from FAO of the United Nations तो ये जो तीनटा स्टेटमेंट एबे देखिबा एबे कोन 47 रे हमें तीनटा स्टेटमेंट देखिबा कोन कोन अछि ए जो तीनटा स्टेटमेंट हमें देखिले सेमीटा कोन मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप आउडे कोन इंटीग्रेटेड मैंग्रोव एक्वाकल्चर आउडे कोन इनिशिएटिव रिसीव्ड ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन हमें डायरेक्ट एबे जिबा आंसर को 47 रे आंसर कोन आंसर ए अछि कोन देछि the trap in the question is semi promotes integrated mangrove aquaculture but this model specifically shuns intensive aquaculture instead it promotes low density traditional extensive model planted within or around the shrimp ponds it relies on natural nutrients minimal external inputs rather than high stocking densities तो से सेया कहूची हमें इंटेंस करू नाहंती सेमी माने इनिशिएटिव अनुसार हमें इंटेंस एक्वाकल्चर करू नाहंती हमें कोन करछंती लो डेंसिटी एक्वाकल्चर करछंती ठीक अछि सेति पे स्टेटमेंट 2 टा भूल हे गेला बट स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट ओके से पचारछि करेक्ट ना तो 1 एंड 3 आर करेक्ट एटा ठीक है ओके विथ रेफरेंस टू conservation reserves are protected areas declared under wildlife protection act only the central government has the authority to notify conservation reserves in India conservation पढ़ू पढ़ू ही क्वेश्चन स्टेटमेंट को भूल मार दबा आगुतरा conservation reserve often function as buffer zones or ecological corridors between protected areas clear correct कोन 48 रे करेक्ट कोन 48 ऑप्शन 48 रो आंसर कोन हबो ए हबो 1 एंड 3 मु कोन कहिली खाली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी करि परिबो क्लियर हैला तापर एबे जिबा हमें 49 को 49 मैत्री 2 गोटे प्रोग्राम हेतिला एटा कोन इंडिया इट विल बिकम इंडिया फोर्थ ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका पई research station it is proposed to function as a green research station powered by renewable energy it will replace bharti research station in antarctica से पछा छी आउतर करेक्ट कोन हमें बे डायरेक्ट सॉल्यूशन को जिबा 49 कोन 49 रे आंसर कोन बी 49 रे आंसर कोन बी रहउची तो 2 ओनली इज करेक्ट
माने इट इज प्रपोज टू फंक्शन इज ग्रीन रिसोर्स माने एटा हमके रिन्यूएबल एनर्जी रे ताकू हमें एनर्जी दबा रिसोर्स स्टेशन को हमें कोयला जालिबानी किछि करिबानी हैला आ कोन इंडिया फोर्थ ऑपरेशनल हुए एटा केते ऑपरेशनल हमें टिके डिटेल्स से पढ़ दबा Moitri 2 is a major upcoming project. It is intended to replace the aging Moitri station. Moitri is fully operational. Decommissioned. India will strive at two primary operational research stations. Bharti, the newer one, and Moitri 2. It is not a fourth station meant to run the concurrently with three others. It is fourth station नुह तापर स्टेटमेंट 2 कौन देइछि हम स्टेटमेंट 2 पढ़ी गले रिन्यूएबल अंटार्कटिक ट्रीटी अनुसार तुम अंटार्कटिक एक्ट अनुसार जो ट्रीटीटा हेछि इंडिया साइन करछि रैटिफाई त करिछि अंटार्कटिक ट्रीटी कहूछि एटा जे आमे जहाँ भी किछि रिसर्च वर्क कलु आमे सेटा कोन करिवो रिन्यूएबल एनर्जी यूज करी करिवो आमे सेटा को कन्वेंशनल एनर्जी यूज करिवो नाही कोयला जालिबो नाही ऑब्वियसली एटी बरफ अछि स्नो अछि एटा मेल्ट करि जीवनी तो स्टेटमेंट 1 टा इनकरेक्ट हैला स्टेटमेंट 2 टा करेक्ट हैला स्टेटमेंट 3 टा इनकरेक्ट कोन मैत्री टू रिप्लेस द मैत्री स्टेशन नॉट भारती मैत्री स्टेशन टार अपडेटेड वर्जन टाला मैत्री 2 मैत्री टा को हटा जीवो मैत्री 2 टा आसीबो भारती स्टेशन को हटा जाऊ नाही बुझियला एबे जीबा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कोन द आर्कटिक रीजन इज वार्मिंग फास्टर देन ग्लोबल एवरेज टेंपरेचर मेल्टिंग सी आइस इंक्रीजेस अर्थ एल्बिडो एक्सेलरेटिंग कूलिंग increased atmospheric water vapor enhances heat trapping in the arctic तो कौन हबो करेक्ट पचारची तो आर्कटिक रीजन इज वार्मिंग फास्टर ऑब्वियसली काहे काहे ना सब लैंडमास ज्यादातर लैंडमास कोठी अछि नॉर्थ साइड रे ही अछि अंटार्कटिका जते रेट रे माने ये हो नै तमर मेल्ट करूनी आर्कटिक रीजन ता सेते जल्दी मेल्ट होछि तो सेते पई एटा फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक अछि मेल्टिंग आइस इंक्रीजेस अर्थ एल्बिडो एल्बिडो माने कोन रिफ्लेक्टिंग पावर जदि आइस मेल्ट हो तो व्हाइट जिनस कमी जाउछि ना तो एल्बिडो बढ़िबो किमि एल्बिडो कमी जीवो ना तो सेति पई सेकंड स्टेटमेंट भूल इंक्रीज एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर एनहांसेस हीट ट्रैपिंग इन आर्कटिक केमिति तो पूरा कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट न एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर बढ़िबो एनहांस हीट ट्रैपिंग इन आर्कटिक केमिति रिलेट करि होउछि तो सेति पई वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर ओके तथापि हम सॉल्यूशन पळेबा स्टेटमेंट 3 टा करेक्ट अछि एटा आंसर बी होबनी स्टेटमेंट 3 टा करेक्ट अछि एटा 1 एंड 3 होबो एटार आंसर टा ए होबो आंसर टा कोन होबो ए होबो ए ठीक अछि इंक्रीज एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर माने वाटर वेपर बढ़िबो से कोन करी वाटर वेपर टा कोन हमें ग्रीन हाउस गैस बोली कंसीडर करंती मुडा माने ये बोली भाबी देती सेहि पई कहि देली बट वाटर वेपर टा कोन ग्रीन हाउस गैस बोली कंसीडर करा जाय सेति पई से ट्रैप करिवो हीट आर्कटिक रीजन रे तो सेति पई 1 एंड 3 मुडा आर्कटिक रीजन भाबी कि ताको कैंसिल करथली फर्स्ट बट आर्कटिक रीजन रे भी होउची मु भाबुतली जेटा ग्लोबल होबा कथा काहे कि आर्कटिक खाली देइची बट एटा आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन जेहेतु देइची हेडिंग रे सेति पई एटा ठीक होबो 3 टा तो 1 एंड 3 so you should change also change एटा हे जिवो कोन ए हे जिवो okay clear now that's all thank you friends we will see you in next class आ गोटे कथा एई प्रीलिम्स 100 सीरीज टा एटा को नै जाओ काहे ना एटा बेसी अमाउंट नो बट तमर कवर अप हे जो सब सिलेबस कोटिए बहिरु तमर जीएस पूरा कवर हबो अपडेटेड विथ करंट अफेयर आल्सो ओके स्टैटिक सब फॉलो करि हबो माने लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम रे एई बहिटा खाली उल्टे देकी पळेबो आ 10 टा 15 टा सोर्स करिवो नै हैला तो एटा कोन हबो तमर कवर हे जो जीएस 1 पार्ट टा तमर एटा कवर हे जिवो आउ जहा क्वेश्चन पचे सेटा कमेंट सेक्शन जणेबो मु एटा श्योर देखिबी आ तो रिप्लाई भी देबी आ सेकंड जिंस क्लास टा को रिलीजियसली फॉलो कर आ जो भी एनवायरमेंटल सीरीज पढी छी सेटा देखो काना बहुत बडा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तम लागो तो सब जानि छी बोली बट बहुत बडा इम्पोर्टेंट मझरे मझरे इम्पोर्टेंट जिंस आसीथिबो जोडा एग्जाम रे आसी जिवो बट तमे एटा को एला आधा घंटे न देखि कि सेटा को तमे मिस कर देइछो जा फल तमे परे प्रॉब्लम फेस करबो तो सेति पई थैंक यू गाइस विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास ओके